तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। जो चीज़ तख्लीक के मराहिल से गुजरी है, इसे एक ना एक दिन फना भी हो जाना है। कुछ ऐसा ही हाल हमारी ज़मीन और हमारी कायनात का भी होगा। ये भी अपनी मुआवन उम्र गुजार कर एक दिन अपने रब के हुक्म से मौत का मज़ा चख लेगी। दोस्तों, जितनी तेज़ी के साथ हम क़यामत यानी आखिरी दिनों के करीब जा रहे हैं, हमें उतनी ही तेज़ी के साथ वो निशानियाँ सच होती दिखाई देती हैं कि जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक सुनाई थी। फिर चाहे वो हरमैन शरीफैन के बंजर ज़मीन का लहलहाते और सरसब्ज़ खेतों में तब्दील हो जाना, या नंगे पैर घूमने वाले अरब चरवाहों का ऊंची ऊंची अमारात तमीर करना, या फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आए रोज़ ज़ल्ज़लों का आना। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम निशानियाँ इस कदर वजाहत के साथ बयान फरमाई हैं कि जैसे वो ये तमाम वाक़यात अपनी आंखों से रूनुमा होते देख रहे थे। फिलहाल हम क़यामत की जिस निशानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आज से चंद साल पहले तक कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था, और अगर सोच ले तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सऊदी अरब जैसे मुल्क में ये बात अपने मुंह से निकाल सके। लेकिन आज ये बात सोशल मीडिया और दीगर हलकों में बेरवानगी से बोली जा रही है। क़यामत की ये निशानी जुड़ी है ज़हूर इस्लाम से कबल अरब के दो मशहूर देवताओं लात और उज़्ज़ा, जिन्हें कदीम अरब खुदा की बेटियां कहते थे, और इनसे अपनी हर जायज़ व नाजायज़ मनतें और मुरादें तलब करते। क़यामत से कबल दुनिया में नापैद हो जाने वाले ये देवता वापस कैसे लौटेंगे और कौन लोग होंगे जो इनकी इबादत करेंगे, ये तमाम बातें आप जान सकेंगे हमारी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3572 की मुताबिक सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तक शब व रोज़ का सिलसिला ख़त्म ना होगा, यानी क़यामत कायम न होगी कि जब तक दोबारा लात व उज़्ज़ा की इबादत नहीं की जाएगी। आपकी मालूमात के लिए तसर बताते चलें कि लात और उज़्ज़ा और मनात जाहिलियत में अरब के वो मशहूर देवता थे कि जिनके बारे में कदीम अरब ये अकीदा रखते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं, नाउज़ बिल्लाह, जो इन्हें दौलत, औलाद, हुस्न और जंग में फतह दिलाने और इनके दुश्मनों को जलील करने की कुदरत रखती हैं। लात सफ़ेद पत्थर से बना एक मुरब्बा यानी चौकोर बुत था। ये कबीला बनु सकीफ का बुत था, जिसका मरकजी मुकाम शहर ताइफ था। कबीला बनु सकीफ इसका बेहद एहतराम करते और इसे अपने खुदा का दर्जा देते थे। जब अब्रहा यानी हाथी वाला लश्कर खाना काबा को ढाने के इरादे से निकला तो अहले ताइफ ने इन्हें ज़ादेरा और रहबर भी मुहैया किए और इन्हें कहा कि वो इनके मबूद यानी लात के बुत को कोई नुकसान न पहुंचा दें। जबकि उज़्ज़ा का मरकज वादी नखला में खराज दामी एक बस्ती थी, यही इसका मंदिर वाक़या था। कुरैश समेत अरब के दीगर कबाइल इसकी इबादत के लिए यहाँ आते, यहाँ कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते और नजराने चढ़ाए जाते। दोस्तों, इसके बुत की एक हैरत अंगेज बात ये थी कि ये कलाम भी करता था, यानी अपने मानने वालों और पुजारियों से बातें भी किया करता था। तारीख के मोतबर किताबों में ये दर्ज है कि कौम जिन्नात की एक सरकश औरत, जिसे आम जुबान में चुड़ैल भी कहा जाता है, इस मंदिर के करीब झाओ के एक दरख्त पर क़याम करती थी और बर वक्त जरूरत वो उज़्ज़ा के इस बुत में समा जाती और यहाँ आने वाले लोगों से कलाम करती। फतह मक्का के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हा को ये मंदिर मस्मार करने की गर्ज से वादी नखला रवाना किया। यहाँ हज़रत खालिद बिन वलीद का सामना इसी चुड़ैल या जिन्नात से हुआ और हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक इस चुड़ैल का खात्मा फरमाया और इसकी इत्तला बारगाह रिसालत में अरसाल की। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ लात, मनात और उज़्ज़ा के मरकजी इबादत खाने मस्मार करवाए, बल्कि खाना काबा में रखे इन देवताओं समेत 360 बुतों को भी तोड़ डाला। दोस्तों, इस दिन से लेके योमे हाजिर तक सरजमीने अरब पर बहुत से अयाम गुजरे, बहुत से जालिम सिफाक और दीन से बेजार हुक्मरानों ने यहाँ हुकूमत कायम की, लेकिन किसी ने भी सरजमीने अरब पर लात, उज़्ज़ा या मनात के दोबारा इबादत या इसके बुतों की तस्नीब के बारे में सोचा तक नहीं। ताहम दोस्तों, आज यानी 2024 में आले सऊद के हुक्मरानों में ऐसे मुतालबा सामने आ रहे हैं कि जिनमें ये कहा जा रहा है कि लात और उज़्ज़ा कदीमी देवता हैं और इनकी तारीख पहचान ये सरजमीने अरब के साथ हमेशा से जुड़ी है और हमेशा
ہمیشہ ہی جڑی رہے گی، لہٰذا تاریخی میوزیم میں ان کے بتوں کی دوبارہ تصنیف ہونی چاہیے۔ بعض سماجی حلقوں کے مطابق سعودی حکومت غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایسے قدیم ثقافتی میوزیم تعمیر کرنا چاہتی ہے کہ جہاں وہ عرب میں پوجی جانے والی قدیم دیویاں جیسے لات اور عزا اور منات کی بت نصب کریں گے۔ سعودی حکومت اگر ایسا کرتی ہے تو یہ اس کا کوئی اور پہلا عمل نہیں ہوگا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہوں، بلکہ یہ اسے پہلے بھی بہت سے ایسے کام کر چکے ہیں جو آپ علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے سراسر خلاف ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں واقع مقام مدائن کے قریب سے گزرنے سے بھی لوگوں کو منع فرمایا تھا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں سے لاپرواہ سعودی حکومت نے آج نہ صرف اس مقام کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں تبدیل کر دیا ہے، بلکہ یہاں راتوں میں روزانہ مرد اور خواتین کی مخلوط پارٹیز بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ شیخ عثمان بن فاروق جو ایک امریکی اسلامی اسکالر ہیں، یہ الحاد کے خلاف اپنی مؤثر ڈیبیٹس اور مناظروں کے حوالے سے خاصے مشہور ہے۔ حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران شیخ عثمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سرزمین عرب میں لات اور عزا کی عبادت شروع ہو چکی ہے۔ فی الحال یہ کمیونٹی بہت چھوٹی ہے جو اپنے گھروں اور پوشیدہ مقامات پر لات و عزا کی عبادت انجام دیتی ہے، لیکن ان کے پاس ٹھوس شواہد اور تصویریں ہیں کہ جن میں لوگوں کو لات اور عزا کی عبادت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ لات اور عزا کے بتوں کی دوبارہ تعمیر کے حوالے سے جو کیمپین چلی تھی، ان میں زیادہ تر وہ اکاؤنٹ شامل تھے کہ جو شہزادہ محمد بن سلمان اور اس کی پالیسیز کے حامی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان میرا تو یہ ایمان ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی، یعنی سرزمین عرب ایک مرتبہ پھر معدوم ہو جانے والے دیوتاؤں لات اور عزا کی عبادت کی جائے گی۔ لیکن یہ سب اتنی جلدی ہوگا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دوستو، آپ کو ان تمام وضاحت پہ کیا رائے دیں گے؟ ہمیں کومنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔